ई श्रम कार्ड के फायदे। निःशुल्क आवास मिलेंगे। कार्ड बनाने की अंतिम दिनांक क्या है और किस तरह से आपके खाते में 2 लाख रुपए आएंगे। अगर आप ई श्रम कार्ड के लिए पात्र नहीं है, अगर आपने बना लिया तो आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। साथियों, ई श्रम पोर्टल पर 2.5 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी कि 2.5 करोड़ असंगठित श्रमिक है वो अपना ई श्रम कार्ड बना चुके हैं। साथियों, चाहे यूएन कार्ड हो या फिर असंगठित श्रमिक कार्ड हो या फिर ई श्रम कार्ड हो या फिर ई श्रमिक कार्ड हो, ये सभी एक है, अलग अलग नहीं है। ई श्रम कार्ड इसका सही नाम है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके क्षेत्र में कैंप भी लगाए जाएंगे। हो सकता है कि आपके पंचायत के सरपंच या फिर आपके नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा आपके तहसील में, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वाइज कैंप लगाए जा सकते हैं। ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है और इसके लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति बना सकता है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपका बचत खाता और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अपने नज़दीकी किसी भी जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर इसे फ्री में बनवा सकते हैं। साथियों, आपने ई श्रम कार्ड बना लिया या फिर बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस ई श्रमिक कार्ड, यूएन कार्ड, ई श्रम कार्ड से क्या फायदे होने वाले हैं। आगे चलकर गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको इस कार्ड से मिलने वाला है और ई श्रम कार्ड से आप फ्री में मकान भी ले सकते हैं। अगर आप पात्रता रखते हैं, अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान भी ले सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ई श्रम कार्ड, यूएन कार्ड, असंगठित श्रमिक कार्ड से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं कि आपको इस ई श्रम कार्ड से क्या फायदे होने वाले हैं, किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं और आप फ्री में निःशुल्क मकान ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आईडी है। जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले कार्मिक हैं उनकी आईडी होती है, इसी तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं उनकी भी एक ई श्रम कार्ड, एक आईडी कार्ड है। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत कौन कामगार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, यानी कि कौन ई श्रम कार्ड बना सकता है। निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला कामगार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगार अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। साथियों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए ताकि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ई श्रम कार्ड को बनवा सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि आपने ई श्रम कार्ड बना लिया। एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे कि कौन कौन कामगार, यानी कि क्या क्या काम करने वाले ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान, खेती और मजदूर, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरे, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग, पैकिंग, भवन और निर्माण कर्मी, चमड़े के कामगार, बुनकर, ईंट भट्टों पत्थर में काम करने वाले, आरा मिलों में काम करने वाले, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, प्रवासी मजदूर, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, बढ़ई, चरम शोधन कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र और हाउस नौकरानी, स्ट्रीट वेंडर, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान और प्रवासी श्रमिक आदि। अगर इनमें से कोई भी काम करता है, हमने जो आपको बताया, तो आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। साथियों, ये वीएलई के लिए वीएलईगण कृपया ध्यान दें, ई श्रम पंजीकरण करते समय दिशा निर्देशों की आपको पालना नहीं करने पर 500 से अधिक सीएससी को ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सीएससी वीएलई गण है जो ई श्रम कार्ड बनाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं, वो अगर पैसे लेते पकड़े जाते हैं ई श्रम कार्ड बनाते समय तो उनकी सीएससी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। सीएससी में पंजीकरण करते समय केवल लाभार्थी के मोबाइल नंबर को ही दर्ज करें और एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 3 पंजीकरण किए जा सकते हैं। ई श्रम पंजीकरण निःशुल्क है, लाभार्थी से किसी तरह का आपको पैसा नहीं लेना है। वही लाभार्थी के नॉमिनी डिटेल भी डालना अनिवार्य है। अगर आप नॉमिनी डिटेल नहीं भरते हैं तो ये दिशा निर्देशों के अनुसार सही नहीं है। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए पात्रता है, केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। 16 से 59 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। साथियों, चाहे आपकी आय मंथली कितनी भी हो, यानी कि 10,000 रुपये से कम भी है, अगर आपका ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी के सदस्य हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाते समय आपको सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना मोबाइल,
आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ में लेके जाना है। किसी प्रकार की कोई भी फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा नहीं करवानी होगी। वहीं अगर आप खुद अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में बनाए जाते हैं। वहीं साथियों, ई श्रम कार्ड एक बार आपका बन जाएगा तो दोबारा से बार बार आपको पंजीकरण करने की या फिर रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही आपके लिए लाइफ टाइम मान्य होगा और पूरे देश में मान्य होगा। ई श्रम कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपका टीडीएस कटता है, अगर आप हर साल फाइलिंग करते हैं, आपका टीडीएस वापस रिफंड हो जाता है, तो भी आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ई श्रम पोर्टल पर 44.35% महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, वहीं 55.56% पुरुषों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है। साथियों, ई श्रम कार्ड अगर आपका बन जाता है उसके बाद में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हाँ साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तकनीकी के इस युग में ग्रामीण क्षेत्र व कस्बों में रहने वाले युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के प्रति अधिक सक्षम बनाने का उद्देश्य है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रदान की जाएगी निःशुल्क ट्रेनिंग। जी हाँ साथियों, इसी साल 3 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो रोजगार भी दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग ई श्रम कार्ड वालों को दी जाएगी। स्व प्रशिक्षण प्रणाली भी होगी, वर्चुअल प्रशिक्षक द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण प्रणाली भी होगी, स्वयं प्रशिक्षक द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण प्रणाली भी होगी। स्वयं प्रशिक्षक द्वारा प्रदत्त शिक्षक प्रणाली अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए मॉडल कैरियर सेंटरों और नेशनल कैरियर सेंटरों पर उपस्थित प्रशिक्षक द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं आप अपने ई श्रम कार्ड से किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या पात्रताएं होनी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र में आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आइए हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड से आपको किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क आवास मिलने वाले हैं। साथियों, ई श्रम कार्ड की योजनाओं में दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी नाम है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वहीं कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं हो, साथ ही कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यानी कि जिस परिवार में कोई निःशक्त सदस्य है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलेंगे। जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं और केवल अनियमित श्रम में संलग्न है, यानी कि असंगठित श्रमिक है जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मिलेंगे। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान बनाने के लिए लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 यानी कि 1,20,000 रुपये, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यानी कि आपको मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप आवास लेना चाहते हैं, अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया, अगर आप पात्रता रखते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति से संपर्क करके अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और निःशुल्क आवास ले सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक ही है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्री मकान 2022 तक ही मिलेंगे। इसलिए अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करें तो ई श्रम कार्ड से 2 लाख रुपए आपके खाते में सीधे कैसे आएंगे। तो साथियों, ये आएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। जिनका श्रमिक कार्ड बन जाएगा तो उनको केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 साल के लिए, यानी कि 12 रुपये इसकी फीस है 1 साल की। और अगर आप बात करें तो 18 से 70 साल के बीच में 52 वर्ष होते हैं और 52 × 12 करें तो 624 रुपये आपको जीवन भर के जमा करवाने होते हैं अगर आप खुद इस बीमा को लेते हैं तो। वहीं केंद्र सरकार इसे फ्री में दे रही है ई श्रम कार्ड वालों को, और इसमें जो क्लेम है वो 2 लाख रुपए है। अर्थात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ई श्रम कार्ड में जुड़े हुए बैंक अकाउंट नंबर है उसमें डायरेक्ट उनके खाते में 2 लाख रुपए
दुर्घटना बीमा के मिलेंगे। ई श्रमिक कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तांतरण की जाएगी। असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। और 4 नंबर है, श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद करेगा। ई श्रम कार्ड एक बार पंजीकरण के बाद समय समय पर पंजीकरण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे देश में मान्य होगा। साथ ही ई श्रम कार्ड से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। जो कल्याणकारी योजना हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी एक ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई कल्याणकारी योजना है। और ई श्रम कार्ड बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका ई श्रम कार्ड बनने के बाद में गवर्नमेंट के पास आपके डाटा चले जाएंगे। अगर आप बेरोजगार होंगे तो गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी। साथियों, ई श्रम कार्ड बनाने की लास्ट तारीख कोई भी नहीं है, केवल 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का बनेगा। जैसे ही 38 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे तो फॉर्म भरने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो अब तक लगभग 3 करोड़ के पास रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और 38 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बनेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।